सीमा और मोहित दोनों जॉब वाले थे। काफी समय बाद सीमा का ऑफिस ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो सुबह 9 बजे ही निकल जाती थी और शाम को 7 बजे घर लौटती थी। पर मोहित का ऑफिस ऑनलाइन ही था। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोहित ऐसा नहीं था कि लेट उठे, वो भी सीमा के साथ जल्दी उठकर उसकी काफी हेल्प करवा देता था। कुल मिलाकर उनकी लाइफ छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। माय स्वीट स्वीट वाइफ, बेटी तैयार है। अरे आज तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई, 7 बज गए। मोहित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो और तुम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो। चाय तो तुमने बहुत टेस्टी बनाई है। अच्छा, मैं जल्दी से किचन में जाकर तुम्हारा और अपना नाश्ता बनाकर पैक कर लेती हूँ। और हाँ, ऐसा मत करना कि ऑफिस मीटिंग में लग जाओ और खाना टाइम पर ना खाओ। हाँ खा लूंगा, टेंशन मत लो। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प करवाता हूँ। इस तरह सीमा और मोहित की लाइफ मिलजुल कर बीत रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। एक दिन सीमा के ऑफिस जाने के बाद मोहित जैसे ही अपने दरवाजा बंद करने लगा तभी, जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ 2 दिन पहले ही यहाँ आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मुझे यहाँ का मार्केट नहीं पता, घर में चीनी खत्म हो गई थी। अगर मुझे थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो। ओह क्यों नहीं, प्लीज वेलकम। आप बैठिए, मैं किचन से लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ अकेले रहते हैं क्या? नहीं, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। वो अभी ऑफिस गई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मैं घर से ही काम करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मार्केट पीछे कॉलोनी के बाहर निकलते ही है, वहाँ आपको शॉप्स पर सब कुछ मिल जाएगा। ओह थैंक यू, आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, फिर तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। अगले दिन जब सीमा ऑफिस के लिए निकली तो शालिनी ने देखा मोहित घर लॉक करके कहीं जा रहा है। नमस्ते मोहित जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो मैं पीछे मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा था, सोचा थोड़ी वॉक हो जाएगी। अच्छा मार्केट, वैसे मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ, चलिए ना साथ ही चलते हैं। ओके। अब तो शालिनी अक्सर ही किसी न किसी बहाने मोहित से मिलने आने लगी। एक दिन, जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे ये शालिनी जी है, हमारे पड़ोस में 1 महीना पहले ही रहने आई है। नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते मोहित जी। अच्छा, मैंने अगर सही पहचाना तो आप सीमा जी हैं, मोहित जी की पत्नी। जी बिल्कुल सही पहचाना। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपके पति बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं तो सचमुच सोच रही थी कि नई जगह जाऊंगी तो बड़ी परेशानी होगी, पर मोहित जी ने तो मेरा बहुत साथ दिया। वैसे आज आपकी छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, पर मैंने आज छुट्टी ली हुई है। वो क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मोहित और मैं एक साथ समय बिताना चाहते थे। अच्छा, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। एक काम कीजिए, आज आप और मोहित जी मेरे घर आइए, मैं आपके लिए अच्छा सा डिनर रेडी करूंगी। मम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पर अरे आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। चलिए पक्का हुआ, आज रात का खाना आप मेरे घर खाएंगे। अच्छा चलती हूँ, रात के लिए आपके खाने की तैयारी भी करनी है। शालिनी घर चली जाती है, पर सीमा गुस्से में थी। ऐसे थोड़ी होता है, हम दोनों घूमने जाने वाले थे और मुझे सही नहीं लग रहा। तुम इस शालिनी से दूर रहना। क्या बात है, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बुला गई है तो आज हम उनके घर ही डिनर कर लेंगे। ना चाहते हुए भी सीमा को मोहित के साथ शालिनी के घर डिनर पर जाना पड़ता है। उस रात शालिनी और उसकी माँ मोहित के साथ खूब बातें करती हैं, मानो वो कितने समय से मोहित को जानती हो। सीमा सब कुछ देख रही थी, पर वो उस समय चुप रही। आंटी जी, आपके हाथ की मेथी आलू खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया डिनर था। तो रोज आ जाया करो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं एक काम करती हूँ, कल मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, मैं शालिनी के हाथ तुम्हारे लिए भेज दूंगी। और फिर कुछ देर बाद मोहित और सीमा घर आ जाते हैं। अगले दिन सीमा ऑफिस चली जाती है, पीछे से शालिनी कढ़ी चावल देने के लिए आ जाती है। उस समय मोहित नहाकर ही बाहर निकला था, उसने वो ऐसे ही दरवाजा खोल देता है। कौन है? आ रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लगातार घंटी बजाता जा रहा है। ओह शालिनी जी, आप सॉरी, मैंने सोचा प्रेस वाला कपड़े लेने आए। मैंने उसे फोन किया था कि प्रेस के कपड़े ले जाएगा। वो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे तो वो बोली कि गरम गरम आपको दे आऊं। आप किचन में रख दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। क्या मोहित जी, आप बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आप थोड़ा सा खाकर बताइए तो कैसे बने। अरे खाइए ना प्लीज। शालिनी जबरदस्ती मोहित के मुंह में कढ़ी चावल खिला देती है। मोहित शालिनी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर शालिनी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी। जबरदस्ती मोहित को कढ़ी चावल खाने पड़ते हैं। शाम को 7 बजे सीमा घर पहुँचती है, तभी मोहित की आँख खुलती है। उसका सिर दर्द से चकरा रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा शालिनी खोलती है। शालिनी को सामने देखकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है। शालिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद सीमा और मोहित की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सीमा मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। सीमा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब शालिनी की चाल है, उसने मुझे फंसाया है। वो मेरे लिए कड़ी चावल लेकर आई थी, मैंने उसे बहुत रोका पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं बिस्तर में था और शालिनी मेरे बराबर में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीमा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो।
मुझे कुछ नहीं सुनना मोहित, मेरे सामने से हटो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। मोहित ने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सीमा ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो अपनी मम्मी के घर रहने चली गई। पीछे से शालिनी मोहित के पास आती है, पर मोहित उसे घर से निकाल देता है। शालिनी, यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस को बुलाते देर नहीं लगेगी। आज तुम्हारे कारण ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। अरे नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें बस ये फोटोज दिखाने आई थी जो मेरी और तुम्हारी उस दिन बेड वाली थी। अब जल्दी से पैसे दे, वरना मेरी बेटी तेरे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगी। फिर तू न घर का रहेगा न घाट का। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। मोहित के पास कोई और चारा नहीं था। वो कुछ पैसे शालिनी के हाथ पर रखता है। अब तो शालिनी ने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। सीमा मोहित का फोन नहीं उठाती थी। मोहित ने सीमा से कई बार मिलने की कोशिश की, पर सीमा ने उससे मिलने से मना कर दिया। मोहित बहुत परेशान रहने लगा था। शालिनी और उसकी माँ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर एक दिन सीमा के सामने शालिनी की सच्चाई आ जाती है। वो उसे बाजार में एक आदमी से बात करते सुन लेती है, जिसमें शालिनी उस आदमी को उस नशे की दवाई के पैसे दे रही थी, जो दवाई उसने कढ़ी चावल में मिलाई थी। सीमा मोहित को फोन मिलाती है और सब कुछ प्लान करके वो पुलिस को लेकर शालिनी के घर पहुंचती है। शालिनी और उसकी माँ घर छोड़कर भागने वाली थी, तभी वो पुलिस की पकड़ में आ जाती है। हमें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। शालिनी, अब तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें नशीली दवा बेची थी। मैडम, अब चुपचाप दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस शालिनी और उसकी माँ को पकड़ कर ले जाती है। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। नहीं सीमा, गलती मेरी ही है। मुझे ऐसे किसी अनजान के साथ इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी का कुछ भरोसा नहीं, कौन हमसे किस कारण दोस्ती बढ़ा रहा है। मुझे भी पहले जांचना परखना चाहिए था। मोहित और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में फिर से एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो आंसू बनकर छलक रहा था। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहां से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ही हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। अब जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए। तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो
तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना, पर आज तो संडे है ना, विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिम्मी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिम्मी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिम्मी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिम्मी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊं? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी, सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले लें। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहां से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है, उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी।
इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो चुप नहीं रही। दोस्तों, आप सभी भी गलत के खिलाफ